अगर ये ऋतिक के असली पिता है तो वो अंकुश रहेजा कौन है जो ऋतिक का पिता बन बैठा है? और यामिनी जी वो कौन है? क्या वो जानती है कि सच्चाई क्या है? अगर यामिनी ऋतिक की असली माँ है तो एक माँ तो जानती ही होगी कि बच्चे का बाप कौन है। और अगर अंकुश रहेजा ऋतिक का असली बाप नहीं है, इसका मतलब ऋतिक का बहुत बड़ा राज है जो इन लोगों ने छुपा रखा है। और उस राज में उस नकली बाप के साथ माँ भी राजदार है। इसलिए वो लोग इतना बड़ा राज इतने सालों से छुपा रहे हैं। नहीं शेषा, वो ऐसी तो नहीं लगती है मुझे। हो सकता है कि वो सच्चाई जानती हो कि अंकुश रहेजा ऋतिक के पिता नहीं है, पर उनकी कोई मजबूरी हो जिस वजह से वो इतने सालों से सच्चाई को छुपा रही है। मैंने देखा है उस माँ को, वो अपने परिवार की परवाह करती है, अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करती है। वो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी सास है। बहुत प्यार करती है वो सबसे, और ऋतिक पर तो जान छिड़कती है। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने बेटे के मार्केश दोष को काटने के लिए एक अनजान लड़की से वो ऋतिक की शादी क्यों करती? नहीं, उनकी ममता, उनका प्यार सच्चा है। तो अंकुश रहेजा ने जरूर उन पर कोई दबाव डाला है, इसलिए वो चुप है। इस सवाल का जवाब तो नहीं है मेरे पास, पर अब बस सवाल ही सवाल है। पर जवाब सिर्फ एक, यामिनी जी निर्दोष है और ये इंसान ऋतिक के असली पिता है। यही है वो आदमी, हाँ, जिसे अंकुश रहेजा उस रात अपनी गाड़ी में ले गया था। उस रात मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर हो ना हो, यही है वो इंसान। हाँ शेषा, यही कपड़े। एक बात तो तय है, ये वही इंसान है जो देवड़ी में था, जिसे उस अंकुश रहेजा ने बाद में गायब कर दिया। और जब वो सबके सामने आया होगा तो उन लोगों ने इसे मार दिया। अगर यही ऋतिक का असली पिता है तो फिर सालों तक अंकुश रहेजा ने इसे कैद करके क्यों रखा? तो फिर उसे तभी क्यों नहीं मार दिया? अब क्यों मारा इसे? अंकुश रहेजा बहुत शातिर खिलाड़ी है। इतने सालों से ऋतिक का बाप बन के बैठा है। कोई बहुत ही बड़ा खेल खेल रहा है वो। आज घर जाकर पता लगाना होगा कि अंकुश रहेजा अगर ऋतिक का पिता नहीं तो आखिर है कौन? कौन था वो? कहां से आया है वो? शिवन्या, तुम्हें वो तस्वीर याद है जो मैंने तुम्हें दिखाई थी, वो अंकुश रहेजा की, जिसमें वो माली था? हाँ, बड़ी अजीब बात है। अगर अंकुश रहेजा माली था तो यामिनी जी ने उनसे शादी ही क्यों की? हर रिश्ता एक पहेली नजर आता है। इस पहेली को जल्दी सुलझाना होगा। शिवन्या, इससे पहले कि देर हो जाए तुम घर जाओ, किसी को शक हो सकता है तुम पर। हाँ गुरुदेव, अब बहुत जल्द घर जाना होगा। पता लगाना होगा कि अंकुश रहेजा की असलियत क्या है, कौन है वो असली में। ये करोड़ों के उस प्रॉफिट के लिए जो ये डील हमें दे जाएगी। करोड़ों की डील है भैया। एक्चुअली ये डील जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से क्रैक हुई है। चीयर्स। नहीं डैड, ये उस नागमणि की वजह से। वो नागमणि हमारे घर में आई और आते ही हमारी किस्मत बदल दी और ये डील क्रैक हो गई। पहले मैं इन सब चीजों में नहीं मानता था कि नागमणि होती है, लेकिन होती है। होती है भैया, बल्कि आप अपने हाथों से तो लेकर आए हो। अब यही नागमणि हमें मिलियनर से बिलियनर बनाने वाली है। बस एक बार ये डील पक्की हो जाए। डील तो आज रात को ही हो जाएगी। वो फॉरेन डेलीगेट्स आज ही मिलना चाहते हैं। नागमणि से धन कमाने के लिए कितना खुश है अंकुश रहेजा। ऋतिक के असली पिता की हालत का कोई गम नहीं है इसे। शिवन्या बेटा, जरा वो नेकलेस तो लेकर आना जो मैंने तुम्हें दिया था। कल ज्वेलर आ रहा है, पॉलिशिंग के लिए देना है।
शिवन्या, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने परिवार को वो नागमणि ला कर दी। अब वो नागिन इस घर में पैर तक नहीं रख पाएगी। अच्छा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ तो कर पाया। तुम्हें पता है, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हाँ ऋतिक, परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। अब आप परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारा परिवार शहर का बहुत मशहूर, बहुत रईस परिवार है ना? तुम्हारे दादाजी ने बहुत मेहनत की होगी ना ये सब धन संपत्ति बनाने के लिए। वैसे ये सब अंकल की मेहनत से है या फिर दादा परदादा की देन? कभी कभी उनके बारे में कुछ सुना नहीं? क्योंकि ये सब मेरे डैड ने किया है। खुद अपनी मेहनत से ये साम्राज्य खड़ा किया, शुरू से शुरू किया। अच्छा, तो फिर उन्होंने तो बहुत मेहनत की होगी ना ये सब कुछ बनाने के लिए। फिर जासूसी? कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें। कितने सवाल पूछती हो तुम? अच्छा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तो तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे। बताओ ना ऋतिक, जब भी कुछ पूछती हो तो टाल देते हो। उस निशान के बारे में पूछा तो नहीं पता, अतीत के बारे में पूछा तो नहीं पता। अरे आखिर तुम इस घर के बेटे हो, कुछ तो पता होगा ना तुम्हें। बस 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 बस, पूछो क्या पूछ रही थी? पापा ये सब करने से पहले क्या करते थे? जमीनों की खुदाई। माली थे वो। हाँ बेटा, बहुत गरीब माली थे, पर आज देखो अपनी मेहनत और ईमानदारी से कहां से कहां तक पहुंच गए। बहुत बड़ा कारोबार है उनका, देश से लेके विदेश तक। अब कहाँ क्या कितना है ये तो मैं भी नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ उस इंसान ने अपनी जमीन बनाई और उस जमीन पर हमारा हंसता खेलता परिवार बनाया, हम सबको बनाया। बहुत इज्जत करती हूँ मैं उनकी। शायद यामिनी जी अंकुश रहेजा के कहने पर ये झूठ बोल रही है। शायद उन्हें पता ना हो ऋतिक कहाँ से आया है, पर ऋतिक से प्यार बहुत करती है। इसका मतलब मेरा कातिल, मेरा गुनहगार सिर्फ अंकुश रहेजा है। शिवन्या, मैंने जो नेकलेस तुम्हें दिया था वो कहाँ है? माँ ये रहे। ये लो माँ। और कुछ पूछना? ऋतिक, जब माँ ने बताया कि पापा पहले माली थे तो तुम बिल्कुल हैरान नहीं हुए। तुम्हें इसके बारे में पता था क्या? हाँ, माँ ने बताया था मुझे। तो पहले कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि डैड के बारे में इस तरह कभी बात ही नहीं हुई थी। अब कोई सवाल नहीं। ओके, नींद बहुत आ रही है, सो जाएं? या फिर रात भर जगने का इरादा है? ऋतिक, तुम हो क्या? कौन हो तुम? आज फिर तुमने मुझसे सच्चाई छिपाई। मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाई, पर आज एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है। नागमणि हासिल करने में तुम भी अपने पिता के साथ हो। एंकी जी, हाँ। आजकल ना आपकी बहू आपकी जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही है। पूछ रही थी कि इतने रईस बनने से पहले आप क्या करते थे? इनोसेंट है। क्या बोला आपने? मैंने बता दिया, माली थे आप। ये क्यों बोला? क्या जरूरत थी? मैंने बता दिया तो तेरे खून में इतना उबाल क्यों आ गया रे माली? माली था ना तू? माली था ना तू? अब माली को माली बोल दिया तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? हा? वैसे तेरे जमीनों की खुदाई में तारीफों के पुल बांध कर आई हूँ मैं। कि तू कितना ईमानदार था, कितना मेहनती था, और तेरी वजह से आज हमारा ये घर परिवार कहाँ तक पहुँच गया। कितना पहुंचा हुआ है तू।
ऋतिक, उसका पिता, उसका भाई सब मिले हुए हैं, सब धन के लालची हैं, सब झूठे हैं। सच सिर्फ एक है, अंकुश रहेजा के हाथ मेरे माँ बापा के खून से रंगे हैं। देख लिया जो देखना था, मान गई जो आज तक नहीं मानी तुम। हाँ शेषा, जब मैंने ऋतिक को अंकुश रहेजा के अतीत के बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं इतनी गलत कैसे हो गई? मैंने ऋतिक को इतना सही कैसे मान लिया? शिवन्या, मैंने तुम्हें बार बार समझाया, लेकिन तुम्हारी सोच नहीं बदली। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता। नागमणि ले गया वो, और हमें उसे वापस लाना है। आज रात नागमणि का सौदा करने वाले हैं वो लोग, और वो पांचवा कातिल वो अंकुश रहेजा के साथ जाने वाला है। हमें वो नागमणि भी वापस लानी होगी, और वो पांचवे कातिल का चेहरा भी देखना होगा। पर कैसे शेषा? हम तो जानते तक नहीं है कि वो सौदा कहाँ होने वाला है। वो तुम्हें पता लगाना होगा शिवन्या। हाँ शेषा, मैं पता लगाऊंगी। आज की रात हमारे लिए बहुत बड़ी रात है। आज की रात हमें शिव जी के चरणों में नागमणि अर्पित करनी है, और हम करेंगे। हे शिव जी, आज आपके सबसे बड़े भक्त जा रहे हैं आपकी मणि लेने। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हाँ, हमारा नागमणि ले गया। वैसे तैयार है ना? हाँ, कहाँ पे आना? स्टार होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में। ओके ओके, हाँ एड्रेस दो। हाँ हाँ ओके ओके, हाँ ठीक है। तो ये वो पता है जहां नागमणि का सौदा होगा।